पाकिस्तान में जो निज़ाम इंसाफ है, जी जी। क्या इसकी रसाई आम आदमी तक आसानी से है? देखिए जी, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसका सीधा सा आंसर इसलिए नहीं दिया जा सकता कि मैं लाहौर में हम चूँकि प्रैक्टिस करते हैं और लाहौर का जो निज़ाम इंसाफ जो है, जो कि जुडिशरी है, जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी भी तकरीबन आप समझ लें कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर जो अदालतें होती थी, पुरानी सेशन कोर्ट थी, उसको डिमोलिश किया गया, फिर अब नई सेशन कोर्ट बनाई गई। आबादी जिस तरह से लाहौर की बढ़ रही है और जिस तरह से केसेस जो हैं वो बल्क में डेली बेसिस पे वो फाइल हो रहे हैं, उस हिसाब से हमारी जो कैपेसिटी है बिल्डिंग्स की, वो बहुत कम है। ठीक है। उसको कैटर करने के लिए इन्होंने रिसेंटली जो सिविल कोर्ट्स थी उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसको डिवाइड करने से जहाँ पर एक तरफ उन्होंने लोगों को ये सहूलत दी कि आप डिफरेंट जगहों पर जाके, जहाँ पर रश कम हो, अदालतें भी मुहैया हों, हम्म, आप वहाँ पर जाके अपना केस फाइल कर सकते हैं। वहाँ पर मुश्किलात ये बन गई कि हम्म, एक मतलब ज़ाहिर है लाहौर में जो वकील बैठे हैं हम्म, उन्होंने ही उन लोगों को रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल। तो एक वकील साहब अगर हाई कोर्ट में बैठे हैं और उनका केस मॉडल टाउन में लगा है, हम्म, तो वो मॉडल टाउन में जाने और आने का जो सफ़र है वो सिर्फ मॉडल टाउन के केस को ही पूरा ठीक। उतरता है। सिविल कोर्ट में केस लगा है या कैंट कोर्ट में लगा है तो आप उसको अपीयर नहीं हो सकते, उसको अटेंड नहीं कर सकते। यानी कि आप कह रहे हैं कि अदालतों को यकजा करना अदालतों को चाहिए यकजा करना एक चाहिए। जगह पे। इसके लिए इन्होंने पहले जो ईवान अदल थी, फिर उसके साथ एलडीए कॉम्प्लेक्स भी ले लिया, अब कोऑपरेटिव बिल्डिंग भी उसमें शामिल है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर बहुत सारे मसाइल। पार्किंग का इशू सबसे बहुत बड़ा इशू है। सॉरी मोइन, आपकी बात काट रहा हूँ। मेरा ख्याल से अगर हम सिविल कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग को देखें, बिल्कुल। वो खाली होती है, उसमें 10 अफराद तो मैंने बैठे देखे हैं, और बिल्कुल वो ऐसे ही है। पिटीशंस तब लगती हैं जी जी। जब इलेक्शन होते हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल उनकी ऐसे ही हियरिंग है। होती है। बिल्कुल यूं ही है। उसके साथ आप वापस आए ना थोड़ा सा जी जी। सिविल लाइन कॉलेज की जी तरफ, जी। तो आपकी वैक्यू ट्रस्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी है। वो डिस्पेंसरी है। पुराने कमरे हैं, जी। उसमें दरख्त लगा हुआ है बिल्कुल। और चंद गाड़ियां खड़ी। नहीं तो क्यों ना आप उस बिल्डिंग को भी और इस बिल्डिंग को भी एक्वायर किया जाए? किया जा सकता है। आप इसे थोड़ा सा और भी पीछे जाएं तो वो जो कमिश्नर ऑफिस है, वो जो कि अब सेक्रेटेरिएट ने अपने काबू में कर लिया है, वो और वो मतलब शिफ्ट हो गया उधर से। मैं ये इनकी इन बातों को सामने रखते हुए लगता ये है कि जो मौजूदा या पिछली गवर्नमेंट्स भी हैं, निज़ाम इंसाफ कभी भी इनकी प्रायोरिटी एज सच रहा नहीं रहा। नहीं है। बिल्कुल ठीक। अगर ये होता तो अब तक कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स बन चुका होता किसी एक जगह पे, चाहे वो हाई कोर्ट से दूरी क्यों ना हो, किसी एक जगह पर जहां पर सभी कोर्ट्स जो हैं, एंटी करप्शन की कोर्ट्स, बैंकिंग कोर्ट, बैंकिंग कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, सिविल की और टेररिस्ट कोर्ट। सेशंस की, जितनी भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट से नीचे वाले जितनी भी जुडिशरी है, एक ही कॉम्प्लेक्स में आ जाए, वहीं पर उनकी पार्किंग हो, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाए, तो ये तमाम तर ये जो अभी तो ये हम बिल्कुल इनिशियल बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होना चाहिए। ठीक है। इससे आगे चलते हैं तो हमारे और बहुत से मिसाइल, जिसमें जजेस की कमी सबसे बड़ा एक अलमिया कह लें आप। फिर उससे आगे हम चलते हैं, मैं इन सब चीज़ों पर बारी बारी बात करता हूँ। पहले मैं आपको मैं बता मोइन दूं। मोइन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आपका तो डेली बेसिस पे हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, बैंकिंग कोर्ट में जाना होता है। आप जी माशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में और दीगर अदालतों में आप जाते रहते हैं, जी और जी। आपको हम देखते भी रहते हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आप दूसरी कोर्ट्स में भी गए हैं, जी जी। पिंडी में गए हैं, पेशावर में गए हैं। जी जी। उनका अगर कंपैरिजन आप सिविल कोर्ट का करें, जी जी। तो सिविल कोर्ट के बाहर एक मछली मंडी का मंजर है, मोटर बाइक्स की 3 लेन्स हैं जी यूं ही है, ऐसे और ही। बुरा हाल गर्मी का। बिल्कुल। मुझे बताएं कि इसका क्या हाल है? क्या इंसाफ जो है आम आदमी, क्या मैं तो समझता हूं कि कोई खास आदमी भी हो ना, जी जी। जिसको हम कहते हैं जी ये पैसे वाला बंदा है, बिल्कुल। वो भी वहां पे वो भी जाके मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगा? बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। हम्म। बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है, इवन के लॉयर्स बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं। लॉयर क्या मतलब आर्ग्यू केस को करेगा? क्या आर्ग्यू करेगा कि जब इतनी गर्मी में वो अगर बाइक पे जाता है तो आगे पार्किंग नहीं मिलती, गाड़ी पे जा मतलब बाइक वाले को अगर पार्किंग नहीं मिल रही तो गाड़ी वाला तो भूल ही जाए ना। पैदल चल के जाता है तो गर्मी से वैसे उसका बुरा हाल हो जाता है। पानी का वहां पर पीने का अच्छा कोई इंतजाम नहीं है। बहुत बुरा आलम है वहां पर पानी का। वो रेडियो से वो पी लो, गन्ने का इसे रो पी पी लो। लो। वो भी वहां पर बुरे मतलब। हाँ। आप अगर सिर्फ निज़ाम इंसाफ की कुछ बेसिक इनिशियल चीज़ें ठीक कर लेना तो एटलीस्ट लोग थोड़ा सा कंफर्ट में आ जाते हैं, क्योंकि जिस वक्त कोई कोर्ट में जाता है तो शौक से तो जाता नहीं। बिल्कुल।
वो जाता है और वो भी पाकिस्तानी कोर्ट में, पाकिस्तानी कोर्ट में, तो जिसके बारे में वैसे ही मशहूर है कि बाहर के लोग जो है वो अगर कोई किसी के साथ ज्यादती करता है तो वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, और पाकिस्तान में अगर कोई करता है तो वो कहता है मैं हशराले दिहाड़े दिन पूछांगा। अच्छा मोइन, मैंने अपने बड़ों से सुना है जी जी कि दुआ मंगया करो कि अल्लाह तानू तीन चीज़ां तो बचाए, बिल्कुल, अदालत, हस्पताल ते अस्पताल, थाना। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल बिल्कुल 100%। और वो ये आपने बड़ों से सुना है, अनफॉर्चुनेटली ये चीज आज भी कायम है, उसी तरह उसी फर्क तरह नहीं से आया, कोई नहीं आया। आज भी अगर मुझसे कोई पूछे कि ये वाला मामला मैंने इस तरह से रिजॉल्व करना है, क्या मैं कोर्ट जा सकता हूँ, तो मेरी मोस्ट प्रायोरिटी जो होती आउट ऑफ है कोर्ट हो जाए तो हम आउट ऑफ कोर्ट, मैं उसको कहता हूँ कि अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में आपको 20 to 25% लॉस भी होता है ना, गो फॉर इट, आप उसको फौरन होल्ड कर लो। नहीं तो आपको अदालतों में चक्कर लगाने के बाद समझ आएगी कि मैं 50% लूज कर चुका हूँ और आगे क्या बनेगा मुझे पता नहीं। चाहे वो फैमिली मैटर है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, रेवेन्यू वाले जो है वो वैसे ही अल्लाह ही हाफिज है कि रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में बैठे बंदे अपनी मनमानी करते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, उड़ा के वो मारते हैं, उड़ा के। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट प्राइवेट पार्टी के साथ बेस्ट सोल्यूशन है। इसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हाँ, एडीआर भी आ गया, एडीआर का, आर्बिट्रेशन का। और आर्बिट्रेशन के लिए भी लोगों को बार बार कहना चाहिए, अवेयरनेस करनी चाहिए ना, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलना चाहिए, होनी चाहिए कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में कुछ लो कुछ दो के असूल के तहत आप अदालतों की ख्वारी से बच सकते हैं, अदरवाइज। अच्छा मुइन, यहाँ पे एक सवाल इसके साथ ये आ जाता है, जी, वो जी। हमारे वकला से मुतल्लिक है। जब हम एडीआर में जाते हैं ना, अभी हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, जी, जी। मेरे ख्याल से ये एडवोकेट अवेयरनेस भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी वो ये समझ रहे हैं जी, जी। कि जब हम एडीआर में जाएंगे ना तो हमारी तो फीसें मारी गई, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी तो अपील नहीं निकलनी, दुरुस्त कह रहे हैं, हाई कोर्ट तक नहीं हमने जाना। 100% इसका आप क्या सोल्यूशन बताते हैं? इसके इसी चीज को कैटर करने के लिए मैं कह रहा हूं कि पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। पब्लिक को, चूंकि देखें केस अगर मेरा है तो डिसीजन भी मेरा है, ठीक है। मैंने अगर वकील कहे कि भाई यूं नहीं यूं कर लें तो फाइनल डिसीजन मेरा है। अगर मेरे सामने एक आर्बिट्रेटर बैठा है और मुझे बता रहा है कि आप ये ले लें, ये दे दें, तो आपका मैटर अभी देयर एंड देन खत्म हो जाएगा, तो उसको वहीं पर फैसला, चूंकि फाइनल डिसीजन अथॉरिटी उसी की है, तो वही वहीं पर डिसाइड करे। अगर वो वकील की बातों में आएगा कि वो जाहिर है उसको भी समझ आ जानी चाहिए कि वकील साहब अपनी फीस बना रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, जिस तरह लाहौर बार का है, मतलब कैंटीन भी साथ है, काफी रश होता है वहाँ पे। हाई कोर्ट बार हमारा कराची शोहदा हॉल है, डॉक्टर जुवैद इकबाल ऑडिटोरियम है, वहाँ पे जो हमारे बेसिकली हमारी एक प्रॉब्लम ये भी आती है, जब हम कोई किसी लॉ को इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, तो हम उसकी पहले ना उसका जो आगाज होता है ना कि ये इंट्रोडक्शन ये आ क्या रहा है, वो हम बिल्कुल भी नहीं, उसकी एबीसी नहीं बताते, हम डायरेक्ट छुरा नहीं जिसको कहते, गोंपना सर पे किसी के वो मारना, और वो फिर चकरा जाता है कि यार ऐसे कोई खतरनाक, पता नहीं है क्या चीज है, मैं हूं गया। बिल्कुल ऐसे। जबकि आपको जो मैं वकील का खतरा समझ रहा हूं ना कि वकील एडीआर से क्यों घबरा रहा है, वो इसलिए घबरा रहा है सिर्फ एक चीज से कि मेरी फीस मर जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, मैंने जो एडीआर के कोई एटलीस्ट 15 केसेस मैंने, अच्छा आपने किए हैं? हाँ जी, मैंने एडीआर के केसेस अटेंड किए हैं। उसमें मुझे दो चीजें देखने को मिली हैं। वकला की फीसिस वाला जो मैटर है ना, वो मुझे मैक्सिमम 5 to 10% देखने को मिला। अच्छा ठीक है। 90% लोग जो है उनकी ये जो डिसीजन है ना, उनका डिसीजन इसलिए क्यों होता है, क्योंकि वो या ईगो या किसी को मैंने रोलना है, मैंने इसको तंग करना, फ्रिवलस लिटिगेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब फ्रिवलस लिटिगेशन को भी जब तक हम रोकेंगे नहीं, जो कि अदलिया का काम और वो अदालतों पे बोझ भी कम नहीं होगा, वो बोझ कम नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं कम हो सकता। आपकी इस वक्त लाहौर की, अकेली लाहौर की अदालतों में एटलीस्ट 50 to 60% लिटिगेशन जस्ट फ्रिवलस लिटिगेशन। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कि अगर फ्रिवलस लिटिगेशन अदालतों में इतनी पेंडिंग है तो उनका फैसला या उनको इधर भी डिसाइड कोर्ट क्यों नहीं करती, उनको खारिज क्यों नहीं करती? देखिए मुइन, इधर फिर क्वेश्चन मार्क आता है वकला पे, हम पे भी और जजेस पे भी। नहीं, जजेस अगर उसको डिस्पोज ऑफ कर देते। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे अगला क्वेश्चन कि कतई आखिरी मौका, बिल्कुल ऐसे ही है, कतई लिखा होता है, जिस दिन जज साहब ने उसको खारिज किया
तो अगले दिन ही झगड़ा हो गया, नीचे से 4 वकील आ गए जी, हमें तो सुना नहीं गया। जी जी। ऊपर गए, ऊपर से डायरेक्शन आ गई। इसका आप क्या कहते हैं? मतलब ये जो फ्रिवोलस लिटिगेशन है, जी जी। इसमें आप कह रहे हैं कि जी जजेस जो हैं वो फैसला कर दें, वो जब करते हैं तो जनाब वो उसका रिजल्ट ही कुछ और निकला होता है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जजेस ने अपना फैसला करना है एज पर लॉ, ठीक है। वकला से डर कर नहीं। ठीक है, नहीं, मैंने एज पर लॉ की बात की है ना। बिल्कुल उन्होंने लॉ से हटके तो मुइन फैसला नहीं किया ना। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ। मैंने कई जजेस से इस हवाले से भी बात की है, ठीक है। और ये मूनलाइट इंटरप्राइजेस की जो जजमेंट आई है 2000 SCMR 300 पेज है उसका। ठीक है। 2018 या 19 SCMR पेज 300 है मूनलाइट इंटरप्राइजेस। उसमें जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये वर्ड लिखा हुआ है कि लफ्ज कतई आखिरी मौका, कतई कतई हाँ, वही जजमेंट 3 दफा हतमी कतई आखिरी मौका, ये तीनों वर्ड यूज हुए हैं। ये प्रैक्टिस जजेस को बंद कर देनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सब पर उसी तरह बाइंडिंग है जिस तरह के एक आम शहरी पर बाइंडिंग। ठीक। नीचे डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, नीचे लोअर जुडिशरी तक वो फैसला मनवन तस्लीम करते हैं, माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद आज भी यही प्रैक्टिस है। उसकी 2 रीजन, एक तो जो आपने बयान की है वो है, दूसरी है जजेस का अपना खुद का बनाया हुआ खौफ के वकला आ जाएंगे, और दूसरा कि काम का जाहिरी बात है बर्डन बढ़ जाएगा। वो बर्डन कैसे बनेगा? कतई आखिरी मौका जिस वक्त शहादत के लिए दिया जाता है 17(3) में दावा खारिज करना पड़ता है, मतलब उसका फैसला करना पड़ता है। 17(3) क्या है, मैं आम ऑडियंस के लिए भी बता दूं। ऑर्डर 17 रूल 3 CPC का वो ये कहता है कि जब वांट ऑफ एविडेंस पे आपने किसी केस का फैसला करना है तो आपने इशू वाइज फाइंडिंग देनी। ठीक है। जो इश्यूज फ्रेम हुए हैं उस हर इशू का फैसला देना है। ठीक है। आपने स्ट्रेट वे सिर्फ ये नहीं कहना एविडेंस नहीं आई, इतने मौके दिए जा चुके हैं लिहाजा दावा खारिज शुद नहीं। आपने उसको मेरिट पे डिसाइड करना है। ठीक है। रश ऑफ वर्क इतना है जजेस का कि वो कहते हैं अच्छा इसका फैसला करना पड़ेगा, अभी डेट डाल देते हैं कतई आखिरी मौका, वंस अगेन कतई आखिरी मौका, कतई आखिरी मौका, केसेस चलते रहते हैं।